देखो क्या है, यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए में यहाँ हम जानकारी लेंगे किसका, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर का। टैबर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर का। ध्यान दो, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर एक फ्रांसीसी व्यापारी और यात्री था। जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर कौन था, तो एक फ्रांसीसी व्यापारी और यात्री था। उनका जन्म, किनका जन्म, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर का 1605 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था जन्म। किसका, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर का। जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर का। वे 17वीं शताब्दी में कई बार भारत आए और यहाँ के समाज, व्यापार तथा मुगल दरबार के बारे में महत्वपूर्ण विवरण लिखे हैं। यानी जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आए और उन्होंने यहाँ के समाज, कहाँ के समाज, भारत के समाज, व्यापार तथा मुगल दरबार यानी मुगल शासन के बारे में लिखा है। वह पेशे से जौहरी था। याद रखोगे, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर पेशे से क्या था, जौहरी किसको कहते हैं, जौहरी किसको कहते हैं, जौहरी कौन होता है, जैसे सोना चांदी हीरा के व्यापारी को जौहरी कहा जाता है। सोना चांदी हीरा सबका जो व्यापार करता है उसे क्या कहा जाता है, जौहरी। तो इसका मतलब ये क्या था, सोना चांदी हीरा का व्यापारी था, मुख्य रूप से हीरा का व्यापारी था। उन्होंने भारत की लगभग 6 यात्रा की। भारत में कितने बार आए, 6 यात्रा किया। जिस समय उन्होंने भारत की यात्रा की, यानी जब जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर भारत आए उस समय शाहजहां और औरंगजेब का शासन था। पूछ दिया जाए, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर किसके शासनकाल में भारत आए, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर किसके शासनकाल में भारत आए, किसके शासनकाल में, शाहजहां और औरंगजेब के। इब्न बतूता की तरह, जैसे इब्न बतूता ने वर्णन किया, इब्न बतूता की तरह टैबर्नियर ने भी ग्वालियर के किले का भी वर्णन किया है। ग्वालियर के किले का भी वर्णन किया है किसने, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर ने। वह बताता है कि बुरहानपुर, सूरत, आगरा के बीच व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यानी बुरहानपुर, सूरत, आगरा ये सब जो है इसके बीच में या फिर इन जगहों पर व्यापार का, यानी व्यापार का एक बहुत बड़ा बाजार था, केंद्र था। बुरहानपुर में तंबाकू, कपास एवं अफीम की खेती होती थी। पूछ दिया जाए, जिस समय जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर भारत आया, तंबाकू, कपास एवं अफीम की पैदावार कहाँ होती थी या खेती कहाँ होती थी, बुरहानपुर में। उनकी पुस्तक का नाम ट्रैवल इन इंडिया है। पूछ दिया जाए, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर की पुस्तक का नाम क्या है, ट्रैवल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में इन सभी जानकारी को इसने लिखा है, इसी पुस्तक में। ध्यान दो, अब एक प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध जो यात्री था 3 में से कौन था, इब्न बतूता, अल-बरूनी और एक फ्रांसिस बर्नियार। तो ये अब इसके बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फ्रांसिस बर्नियार के बारे में जानते हैं। ध्यान दो, फ्रांसिस बर्नियार एक फ्रांसीसी यात्री था। फ्रांसिस बर्नियार या फ्रांसवा बर्नियार कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ का, फ्रांस का। यानी फ्रांसीसी यात्री और चिकित्सक था, एक डॉक्टर था। फ्रांसिस बर्नियार एक फ्रांसीसी यात्री और चिकित्सक यानी डॉक्टर था, जो 17वीं शताब्दी में भारत आया था। पूछ दिया जाए, फ्रांसिस बर्नियार किस शताब्दी में भारत आया, 17वीं शताब्दी में। वह लगभग 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। 1656 से
68 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने मुगल दरबार यानी मुगल साम्राज्य, विशेषकर औरंगजेब के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया। किसका वर्णन किया है? औरंगजेब के शासनकाल का। फ्रांसिस बर्नियार का जन्म 1620 ईस्वी में फ्रांस के जोई नामक स्थान पर हुआ था। फ्रांसिस बर्नियार का जन्म कब हुआ? 1620 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस के जोई नामक जगह पर, जोई नामक स्थान पर हुआ था। वह पेशे से चिकित्सक, यात्री और लेखक था। पेशा से क्या था? चिकित्सक, यात्री और लेखक। 1656 ईस्वी में वह भारत आया था। कभी कभी 1656 न लिख करके जो है 1658 का दिया जाता है। कितना? 1658 कहीं कहीं मिलेगा। कारण यह है कि 1656 को मान लेता है क्या कि 1656 में वो फ्रांस से चला था। 1656 में फ्रांस से चला था और पहुंच गया था कब? 1658 में। याद रखोगे, यदि 1656 ना मिले तो 1658 टिक आउट करना है, मारना है, आंसर देना है। जिस समय वह भारत आया, उस समय भारत में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। ये जब भारत आया ना, कौन? फ्रांसिस बर्नियार, तो उस समय शाहजहां के बेटा आपसे में लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था? कि हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। तो उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। वह भारत में 10 वर्षों तक रहा। कभी कभी यहाँ मिल जाएगा 12 वर्ष, कभी कभी 12 वर्ष। याद रखोगे। कैसे 12 वर्ष होगा? तो ध्यान दो, 1668 में आया, 1668 तक रहा है ना। आया कब? 1656 में। तो कितना हुआ? 2 1 12 वर्ष हो गए। और ध्यान दो, कभी कभी क्या बताया कि 1658 माना जाता है। और जब 58 माना जाएगा 1658, तो कितना हो जाएगा? 1668 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 0 1 10 वर्ष। तो कहीं 10 वर्ष मिलेगा और कहीं 12 वर्ष मिलेगा। तो वह भारत में कितना वर्ष रहा? 10 या 12 वर्ष। फ्रांसिस बर्नियार ने भारत की राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और मुगल दरबार का वर्णन किया। किसका वर्णन किया है? मुगल दरबार, भारत की राजनीति, भारत की समाज, भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है। ध्यान दो, उसने लिखा है। किसने लिखा है? फ्रांसिस बर्नियार ने लिखा है कि मुगल बादशाह बहुत शक्तिशाली था। यानी मुगल जो था बहुत ही शक्तिशाली था। मुगल का राजा जो था वो शक्तिशाली था। भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय था। बिजनेस मुख्य रूप से क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। अमीर और गरीब के बीच बहुत अंतर था, भेदभाव भी था, अंतर था। उसने दिल्ली, आगरा, कश्मीर आदि स्थानों का वर्णन किया है। कश्मीर का भी वर्णन किया है, दिल्ली, आगरा का भी वर्णन किया है। किसने? फ्रांसिस बर्नियार ने। उनकी पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर है और इसी ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में इसका वर्णन उसने लिखा है। किसने? फ्रांसिस बर्नियार।